मैं नेहा जैन, सह-आचार्य भूगोल श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज का विषय है भ्रंशन, फॉल्ट्स। तनावमूलक संचलन की तीव्रता के कारण जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तो उत्पन्न संरचना को भ्रंश कहते हैं। जिस तल के सहारे भूपटल की चट्टानों में खंडों का स्थानांतरण होता है उसे भ्रंश तल कहते हैं। भ्रंश तल के सहारे ही चट्टानों में गति होती है जिससे भ्रंश का निर्माण होता है। भ्रंश के प्रकार: सामान्य भ्रंश, चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण जब उसके दोनों खंड तनाव के कारण विपरीत दिशा में सरक जाते हैं तो उसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। व्युत्क्रम भ्रंश, जब चट्टानों में दरार पड़ने से चट्टान के दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं तो निर्मित भ्रंश को व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। इसके अंतर्गत एक चट्टान का खंड दूसरी चट्टान के खंड पर चढ़ जाता है। भ्रंश तल का जो ढाल होता है वो सामान्य होता है, इसे उत्क्रम भ्रंश भी कहते हैं। पार्श्वीय सरपन भ्रंश, क्षैतिज दिशा में संचलन होने से जब भ्रंश तल के सहारे क्षैतिज गति होती है तो उसे पार्श्वीय भ्रंश कहते हैं। सोपानी भ्रंश, जब किसी भूभाग में कई भ्रंशन का इस तरह निर्माण होता है कि सभी भ्रंश तल की ढाल एक ही दिशा में हो जाते हैं तो उसे सोपानी या सीढ़ीदार भ्रंश भी कहते हैं। रिफ्ट घाटी, जब दो समानांतर चट्टानों के बीच का भाग नीचे की ओर धंस जाता है तो इसके कारण जिस घाटी का निर्माण होता है उसे रिफ्ट घाटी कहते हैं। जैसे अफ्रीका की महान दरार घाटी, जर्मनी की राइन भ्रंश घाटी, स्कॉटलैंड में मिडलैंड की भ्रंशन घाटी, दक्षिणी कैलिफोर्निया की मृतक घाटी तथा जॉर्डन घाटी आदि इसी तरह की हैं। ब्लॉक पर्वत, जब दो समानांतर चट्टानों के बीच का भाग भ्रंशन के कारण ऊपर उठ जाता है तो उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं।